हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए बच्चों, आज की वीडियो जो है हमारी रहेगी एनसीईआरटी की क्लास 7th की। जो है हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और जहाँ हम लोगों का जो है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि जो क्वेश्चन है हमें इनको वेरीफाई करना है। अब बच्चे वेरीफाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है वो दो साइड्स में लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमारा जो इक्वल टू का साइन होता है बच्चे, जो इक्वल टू का साइन होता है इस वाली साइड को अगर हम लोग बात करें, इसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाली साइड को कहते हैं बच्चे हम लोग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स के बीच में लिखा है इक्वल टू का साइन, मींस हमें इन दोनों साइड्स को अलग अलग प्रूफ करके दिखाना है कि जो उसने कहा है कि ये इक्वल हैं तो ये इक्वल हैं एक्चुअल में। ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है बच्चे, और इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, क्योंकि इसके बाद जब मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा मैं इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि एक्चुअल इसके अंदर हुआ क्या था। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हुआ क्या है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, अच्छे से समझते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, बस इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है बच्चे, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 प्लस ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट -3। ये हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। हमारी कौन सी साइड ले ली है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट की। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे पहले, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल के रख लेंगे अपने पास। फिर हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड का आंसर देखेंगे। अगर दोनों आंसर हमारे सेम हुए, इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन उसने कहा था कि वेरीफाई द फॉलोइंग, तो हम लोग उसको वेरीफाई करने में जो है क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन लिखा गया है, लिखा है बेटा 18 प्लस ब्रैकेट, यानी कि जो आपका होल ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, प्लस 7 प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट -3 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले आपको जो स्मॉल ब्रैकेट है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। स्मॉल जो ब्रैकेट है हमारा, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद जो 18 बाहर लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझते चलेंगे। करना क्या है, होता क्या है एक्चुअल में। देखिए बच्चों, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छे से देखिएगा, यूट्यूब के अंदर एक फंक्शन है स्पीड बढ़ाने का, तो आप उसकी वीडियो को स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 प्लस ब्रैकेट 7। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप लोग पहली वाली वीडियो देखे जाएंगे 1.21 का, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई साइन वाली डिजिट है, यानी कि जैसे ये -3 है और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन लगा हुआ है, तो इनके बीच में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यानी कि प्लस और माइनस। तो हम लोग 7 के साथ, यानी कि जो 7 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो वो कौन सा साइन लिखेंगे बच्चों, बिकॉज यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो प्लस और माइनस की क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। और प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो उसमें हमेशा कौन जीतता है, माइनस जीतता है। यानी कि यहाँ पे किस चीज़ का साइन आएगा, -3 आएगा। क्लियर बच्चे, क्या आएगा यहाँ पे, -3 आएगा। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, जब ब्रैकेट लगा हो और ब्रैकेट के अंदर कोई साइन वाली संख्या लिखी हो और ब्रैकेट के बाहर भी कोई साइन लगा हो, तो जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो उन दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई होती है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उसके बाद में क्या होता है बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस की फॉर्म में वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है बच्चे, 18 प्लस, अब देखिए ये बहुत इजी है, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे, 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है बेटा, कितना बचेगा, 4। रुकिए एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ पे साइन शायद गलत ले लिया, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का है। अरे यार, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का था, चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको रफ करके एक बार साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो साइन है ये वाला जो साइन है बच्चे, इस साइन को चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो साइन है हमारा, एक सेकंड बस, यहाँ पे साइन है मल्टीप्लाई का और हमने लिख दिया है प्लस। किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई। कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है। ठीक है, किस चीज़ का साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 18, अब यहाँ पे देखिए हमने 18 लिखा हुआ है यहाँ पे बाहर, और 7 में से -3 करे तो कितना आया बच्चे, 4 आया। 18 4 जा कितने होते हैं बच्चे, 72। कितने होते हैं, 72। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। किसका आंसर आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरीके से बच्चों हम लोग अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। देखेंगे राइट हैंड साइड को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड को देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए पेन ले लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। देखिए बच्चे क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा है 18 मल्टीप्लाई 7, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लस 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -3 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमारी राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड में हमारे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कितना आंसर आया है वो आपको याद होना चाहिए। कितना आंसर था, 72। अब हमारी इस वाली साइड का भी आंसर सेम ये आना चाहिए। अगर हमारा आंसर सेम आया तो इसका मतलब हमारी दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं, तो सिंपल लिखा हुआ है आपके सामने 18 7 जा। बच्चे बताएंगे 18 7 जा कितना होता है, आप लोग कमेंट भी करेंगे। देखिए मान लीजिए मुझे 18 का टेबल नहीं आता है, चलो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं 7 का टेबल पढ़ूंगा पहले 8 में। 7 8 जा कितने होते हैं, 56। कितने होते हैं, 56। 5 मेरा कैरी चला जाएगा, 7 1 जा 7 और 5 12। तो देखो मैंने कितने इजीली, अगर मुझे 18 का टेबल भी लर्न नहीं है तो मैंने 7 के टेबल से कितनी इजीली मल्टीप्लाई कर लिया इसको। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 मल्टीप्लाई -3। 18 की जो मल्टीप्लाई करनी है वो किसके साथ करनी है, -3 के साथ करनी है। अब आपको पता है 18 किस चीज़ का नंबर है, प्लस का, और -3 निगेटिव नंबर है। तो जब प्लस की और माइनस की जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन जीतता है, हमेशा माइनस जीतता है। और 18 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। मान लीजिए हमें 18 का टेबल आता ही नहीं है, तो 3 8 जा कितना हो गया, 24। 3 8 जा कितना हो गया, 24। 2 कैरी चला गया, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया, 5। यानी कितना आ गया हमारा, माइनस के 54। कितना आ गया बच्चे, माइनस के 54। नेक्स्ट में हमारा कितना हो जाएगा, 126। अब देखिए यहाँ बाहर अंदर क्या है, माइनस का साइन है, और बाहर किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। मैंने अभी बताया था आपको, जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों साइन आपस में लड़ेंगे, और कौन जीतेगा, माइनस का साइन जीतेगा। कौन जीतेगा, माइनस का साइन जीतेगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए आपके सामने एक जो है इक्वेशन है, 126 में से माइनस करना है 54 को। तो 126 में माइनस करते हैं, 6 में से 4 गए बच्चे, कितने बचेंगे, 2, और 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चे, 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 72। और जैसे कि हमारी जो है बच्चे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही कितनी आ गई, इक्वल आ गई, 72। तो यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो गया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारी राइट हैंड साइड है दोनों का ही आंसर कितना है, 72 है। ठीक है बच्चे, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं बच्चे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी वीडियो को देखेंगे अच्छे से, आराम से देखते चलिए, कोई जो है टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको टाइम का लग रहा है तो आप स्किप कर लीजिए वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मुझे रफ तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि माइनस के 21 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई माइनस के 4। ओके, उसके बाद लिखा है, पहले यहाँ पे उससे पहले एक ब्रैकेट लगा हुआ है, बहुत बड़ा ब्रैकेट है, प्लस माइनस के 6। क्लियर, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है। देखिए आप अपनी बुक निकाल के बैठिए, अगर मुझसे कोई सवाल उतारने में मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सवाल हमारा, क्या लिखा है, माइनस के 21 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट हमारा, माइनस के 4 ब्रैकेट के अंदर, प्लस ब्रैकेट में -6। देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन लग रही है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे आप देखना आपके सामने मैं कितना ईजी इसको बना दूंगा, ऐसी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल बने रहना वीडियो में। और अगर आप अपने दोस्तों को जो है शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे आपसे। आप भी कंटिन्यूसली मेहनत करके चलिए। ठीक है, देखिए बच्चे ये क्या लिखा है, माइनस के 21। अब याद रखिए जो साइन लगा हुआ है, ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है, ये इसकी किस साइड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड साइन लगा हुआ है और इस तरफ यहाँ पे कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस के 21 को मैं ब्रैकेट से बाहर इजीली निकाल सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ब्रैकेट। अब देखिए ऐसे ही -4 लिखा हुआ है, -4 के इधर कोई लड़ने वाला नहीं है, तो मैं इस -4 को एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट मैंने हटा दिया। बट जैसे ही मैं इन दोनों के पास आता हूँ तो देखा मैंने ब्रैकेट के अंदर -6 लिखा हुआ है और इधर बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस जब लड़ेंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे, -6 बन जाएंगे। कितना बन जाएगा बच्चे, -6 बच जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट को जो हमारी स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -21 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों, -4 और -6 क्या लिखा है, -4 और -6। अब आपको पता है दोनों ही टर्म्स कैसी है, माइनस की है। याद रखिएगा अगर दोनों ही टर्म्स प्लस की हो और दोनों ही टर्म्स माइनस की हो तो हमेशा वो दोनों टर्म्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो क्या होती हैं, ऐड होती है। तो 6 और 4 कितना होता है बच्चे, 10 होता है। कितना होता है, 10, और माइनस का ही यहाँ पे क्या आ जाएगा,
साइन आ जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, बाहर लिखा हुआ है -21, बीच में लिखा है मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ लिखा है अंदर -10, यानी कि -21 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे -10 के साथ, यानी कि माइनस की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के साथ। तो सबसे पहले माइनस और माइनस क्या हो जाता है बच्चे, प्लस। आपको पता होना चाहिए, अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हो, माइनस के नंबर के साथ करते हो, तो आपका आ जाता है आंसर प्लस। और 21 की 10 में करेंगे, ये बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है। तो कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा बच्चों 210। मुझे लगता है आपको बहुत इजीली यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको जो है सॉल्व किया है। ठीक है, ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट का। चलिए अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब का यही फ़ायदा है, हम लोग बार बार उस वीडियो को देख सकते हैं और ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड क्या कहती है। राइट हैंड साइड कहती है कि एक पहले एक बड़ा ब्रैकेट लीजिए, -21, इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर रखिए, मल्टीप्लाई -4, इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर रखना है, प्लस बड़ा ब्रैकेट -21, फिर स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई -6। तो हमारी डिस्प्ले से भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे, बहुत इजीली इसको समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक चाहे तो मैं इसको एक स्टेप में एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ, बट आपको समझाना भी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको आराम आराम से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए बच्चे, ये लिखा है -21, ये लिखा है मल्टीप्लाई का साइन और ये लिखा है -4। उसके बाद अब देखिए, फिर बीच में एक साइन आया प्लस का, यहाँ लिखा है -21, इस ब्रैकेट को बंद तो किया ही नहीं, ये ब्रैकेट बंद, -21 इंटू -6, ये क्वेश्चन मेरा सामने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, अब देखिए मुझे क्या करना है, ये होल ब्रैकेट के अंदर बंद है, यानी कि -21 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे -4 के साथ। अब देखिए बच्चों, अगर मैं -21 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करूंगा, तो आपको पता है दोनों माइनस मिलके क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। कितना बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे 21 का टेबल आता नहीं है, लेकिन 4 का तो टेबल आता है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो मुझे कितनी वैल्यू मिली बच्चे, 84। याद रखिएगा, पीछे वाले जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसका आंसर कितना था, 210। तो इसका भी हमें 210 आंसर लेके आना है। क्लियर। अब यहाँ पे किस चीज़ का साइन है बच्चे, प्लस का साइन है। किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे जो है दोनों नंबर कैसे हैं, माइनस के हैं। कि ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं एक बार, दोनों नंबर कैसे हैं बच्चे, माइनस के नंबर है दोनों ही नंबर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए बस, दोनों ही नंबर कैसे हैं हमारे, माइनस के। अब देखिए 21 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 6 के साथ। अब देखिए माइनस का ही 21 है और माइनस का ही 6 है, तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा। और 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, कितना हो गया 6 2 जा 12। ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। बाहर लिखा हुआ 84, यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो बच्चे आपको पता है प्लस प्लस तो क्या होगा, प्लस ही होगा। और 126, तो 84 और 126 कितने बनते हैं बच्चे, 210। और आपको पता है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था और राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर आया है, तो दोनों ही आंसर हमारे क्या है बच्चे, बिल्कुल सेम है। तो वेरी गुड, आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझने की आपको कोशिश करनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इस क्वेश्चन का आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक्चुअल में इस जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हो क्या रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिएगा, अब आपको बहुत जल्दी से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं बच्चे, मैं बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि बच्चे कितने डाउट के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से उनको लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक है, मैंने इनको इस तरीके से लिखा हुआ। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, कि अगर आपके साथ 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं और एक नंबर आपका ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको कल को मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं देता ना, फिर भी इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। यानी कि अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को ऐड करिए और ऐड करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप इन नंबर को ऐड नहीं कर पाते। मान लीजिए आपके पास वेरिएबल वाले नंबर आए थे, ए प्लस बी एक्स वाई जेड, इस तरीके से आ जाते हैं जिन्हें आप ऐड नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी के साथ, और ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे जैसे बीच में कुछ नहीं है, डॉट है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिर किस चीज़ का साइन है यहाँ पे, प्लस का। कल यहाँ पे माइनस का भी साइन हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप ए की मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, ए इंटू सी। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये चीज एक्टिविटी हुई थी। देखिए 18 इंटू ब्रैकेट में लिखा है 7 प्लस -3, और नेक्स्ट अगर आप राइट साइड में देखेंगे
तो 18 की मल्टीप्लाई पहले 7 के साथ की गई है और फिर 18 की ही मल्टीप्लाई -3 के साथ की गई है। एक्चुअल में ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, दैट्स वाई हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल आई है। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a इंटू ए। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन इसने बताया। इसने कहा कि -1 मल्टीप्लाई a। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आपको इजी लग रहा होगा या कि जिन बच्चों को आता है उनको इजी लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक इंटीजर है, एक नंबर है और उसकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 के साथ। किसके साथ कर रहा हूँ? -1 के साथ। अब देखिए अगर आपका जो इंटीजर है अगर वो प्लस का नंबर है या फिर माइनस का नंबर है, दो ही तरह का नंबर हो सकता है। देखिए किस चीज़ का नंबर है? प्लस का है, यानी कि जो ए है वो कैसा है? प्लस का है और जो 1 है वो कैसा है? माइनस का है। तो याद रखिए जब ए की प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस के साथ करेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में। और एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई अगर आप 1 के साथ करेंगे तो हमेशा वो वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि a इंटू 1 क्या होगा बच्चे? आपका a हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है भी क्या बच्चे? आपका -a। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका -a। चलिए आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उस पे चलते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अगर देखिए मैं इनकी मल्टीप्लाई -1 के साथ करता हूँ, किसकी? -22 की और प्लस के 37 और 0, तो मुझे क्या आंसर प्राप्त होगा मुझे ये बताना है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा मल्टीप्लिकेंड की मल्टीप्लाई के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा -22 कि मुझे मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ बच्चे? -1 के साथ। देखिए यही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया थर्ड के ए पार्ट में वो यही था कि अगर हमारा नंबर जो है दोनों नंबर माइनस के हैं तो आंसर किस में आएगा? अब देखिए दोनों ही किसके हैं? माइनस के हैं। किस चीज़ के हैं बच्चे? माइनस के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इनके बीच में किस चीज़ का साइन है? मल्टीप्लाई का। और आपको पता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 1 के साथ करते हैं तो वही नंबर क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो 21 1 जा 21 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है हमारा कि 37 की मल्टीप्लाई करनी है आपको -1 के साथ। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 37 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 1 के साथ। अब आपको पता है कि अगर आप एक प्लस के नंबर की मल्टीप्लाई एक माइनस के नंबर के साथ करेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा? हमेशा माइनस में। और 37 1 कितने होते हैं? 37। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? आपका 37 हो जाएगा। वेरी गुड, मुझे लगता है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि -1 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 के साथ करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। मीन्स हमें -1 मल्टीप्लाई 5 से चलना है और हमें कहाँ तक पहुँचना है? -1 इंटू -1 तक। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों -1 की मल्टीप्लाई जब आप 5 के साथ करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? -5। मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनस की मल्टीप्लाई अगर आप एक प्लस के नंबर के साथ करते हैं तो आंसर आपका हमेशा माइनस में आता है। तो -1 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? -5। नेक्स्ट -1 की ही मल्टीप्लाई, अब देखिए 4 से कम कौन होता है? सॉरी 5 से कम कौन होता है? 4। तो आंसर हो जाएगा आपका -4। क्लियर। -1 की मल्टीप्लाई 4 से छोटा क्या है? 3। कितना हो जाएगा? -3। -1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे आप 2 के साथ तो कितना हो जाएगा? -2। -1 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे किसके साथ? 2 से पहले क्या आएगा? 1। तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका -1। और माइनस के की मल्टीप्लाई अब 0 से 1 से छोटा कौन होता है? 0। अगर आप -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो बच्चे 0 इंटू 1 कितना होता है? हमेशा 0 होता है। आपको पता होना चाहिए अगर आप 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आपको 0 बना देगा, चाहे वो आपका निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, और देखिए 0 से जो छोटा नंबर होता है वो होता है हमारा -1, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? -1 के साथ करेंगे। अब देखिए आप बहुत अच्छे समझदार हैं, 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। और मैं आपको बता चुका हूँ जब दो माइनस एक साथ लड़ाई करते हैं तो आंसर किस में आता है?
+1 के साथ आता है और उसने यही स्टेप हमसे पूछे थे कि लास्ट तक हमें कहाँ तक जाना है, -1 इंटू -1। और देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए, -1 इंटू -1 तक, जहाँ तक उसने हमें कहा था, जिसका हमें आंसर कितना मिला, +1। ये सारे स्टेप आपको एग्जाम के अंदर लिख के दिखाने हैं। चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दो, जल्दी से बढ़िया तरीके से शेयर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो 1.3 आपके लिए बहुत जल्दी ही आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।